Good evening and welcome to RV English classes. This is RV here and today I am going to explain third chapter of class 6 from English textbook. The title of the chapter is Taro's Reward. Students, मैं आपको बता दूं, टैरो एक नाम है जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। तो इस चैप्टर का टाइटल का मतलब हुआ टैरो का पुरस्कार। सो बच्चों, टैरो कौन है और इसे किस बात के लिए पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एज वेल एज इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हर बच्चों को सुनना चाहिए। ये आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। बिफोर हैंड में क्या दिया गया है, लेट्स सी। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लविंग एंड हार्ड वर्किंग सन हु लव्ड हिज पेरेंट्स एंड कुड डू एनीथिंग टू फुलफिल देयर विश। यह जो कहानी है एक लविंग एंड हार्ड वर्किंग, लविंग मीन्स प्यारा और मेहनती बेटा का है। वह बेटा जो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। In the quest of fulfilling his father's wish of a hot cup of shake, तो quest का मतलब होता है खोज या तलाश। तो दरअसल उसके जो फादर थे, टैरोस के जो फादर है, उनकी इच्छा होती है कि काश उन्हें a hot cup of shake. What is shake, student? So this is a Japanese drink. यह एक जापानीज ड्रिंक है जो जापान में मिलता है, ठीक है। तो इसके फादर की इच्छा होती कि काश उन्हें हॉट कप ऑफ शेक, एक कप शेक मिल पाए। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह बच्चा काफ़ी कठिन परिश्रम करता है एंड ही रेफर्स टू टैरोस। टैरोस डिस्कवर्स अ मैजिक स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, और यह कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई झरना है विच गिव्स शेक टू हिम। ओके, और इस झरने से उसे वह शेक जिसकी इच्छा होती है, जिसे पीने की इच्छा होती है, टैरोस के फादर को, यह शेक उसे उस झरने से मिलता है। ओनली दो अदर पीपल गॉट टेम्प्ट एंड ट्राइड टू हैव मैजिक शेक फ्रॉम द स्ट्रीम बट दे फेल्ड। और जब उसके आस पड़ोस के लोग को पता चलता है कि उस झरना से निकलने वाली जो पानी है वो कोई मामूली पानी नहीं, वो कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि वो शेक है, तो उसके पड़ोसी लोग भी लालच में आकर उस झरना के पास जाते हैं ताकि उन्हें भी वो शेक, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, जो कि काफ़ी कीमती होता है, वह मिल जाए। ये एक जादू ही है। बट दे फेल्ड, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं जब वो लोग उस झरना में जाते हैं शेक के लिए, क्योंकि यह एक जादुई झरना था जहाँ टैरोस जब उस झरने की पानी को टेस्ट करता है, चखता है, तो ये बिल्कुल शेक की तरह इसकी स्वाद थी। लेकिन दूसरों के लिए यह पानी पानी ही था। रीड द स्टोरी, नो हाउ गॉड रिवॉर्ड्स हिम अलोंग विद द एम्पायर ऑफ जापान। और इस कहानी को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से भगवान जो है टैरोस को अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी सराहना होती है, चाहे आपके टीचर करे, चाहे माँ बाप करे, तो अच्छे काम की सराहना हमेशा की जाती है। तो हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। और तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से भगवान टैरोस को इनाम देते हैं, ठीक है, अलोंग विद द एम्पायर ऑफ जापान, ठीक है, जापान के एम्पायर के साथ, मतलब जापान के एम्पायर के द्वारा टैरो को पुरस्कृत किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियोस को देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है और डेफिनेटली ये जो इमेज है ये टैरो होगा और ये टैरो का फादर है और ये टैरो की बूढ़ी माँ है। ओके, स्टार्ट द स्टोरी नाउ। देयर वॉज अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो। एक यंग वुड कटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड कटर? वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है, और इसका नाम क्या था? यही है टैरो। देयर वॉज अ यंग वुड कटर नेम टैरो। टैरो नाम का एक यंग, एक युवा वुड कटर था। ही लिव्ड विथ हिज
मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। वह अपने माँ बाप के साथ अकेले एक हिल साइड, जो ऊंचा पठार होता है, उस पे रहा करता था। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप का मतलब होता है लकड़ियों को काटना। सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सुबह से लेके शाम तक वह जंगल में लकड़ियाँ चॉप किया करता था, लकड़ियाँ काटा करता था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, दैट टैरो वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। तो सुबह से शाम वो कठिन परिश्रम करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट अर्न मच मनी। ओके, और बहुत कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, काफ़ी समय तक मेहनत करने के बावजूद भी वह अधिक पैसा नहीं कमा पाता था। ही फेल्ट सैड for he was dedicated son and wanted to give his old parents everything they needed। वह इस बात के लिए काफ़ी उदास होता था। ठीक है, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ डेडिकेटेड सन। वो काफ़ी एक समर्पित, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। वह एक काफ़ी समर्पित बेटा था, पुत्र था, जो अपने माता पिता के हर ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था। लेकिन बच्चों, आपको भी पता है कि आज ज़रूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। One evening when Tero and his parents were sitting in a corner of their cottage, a strong wind started blowing। तो एक शाम की बात है जब टेरो और उसके माता पिता अपनी कुटिया, कोटेज का मतलब होता है कुटिया, अपने कुटिया के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। एक शाम की बात है जब टेरो और उसके माता पिता अपने कुटिया, अपने घर के एक कॉर्नर में, किसी कोने में बैठे हुए थे। आ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और तभी हवाएं चलने लगी। तभी काफ़ी ठंड हवाएं, स्ट्रॉन्ग मतलब जिसे आप कह सकते हैं काफ़ी ताकतवर, एंड इट रेफर्स टू हैवी विंड, काफ़ी तेज हवाएं चलने लगी। इट क्रेप्टेड थ्रू द क्रिक्स ऑफ द हट। हट मीन्स झोपड़ी। चूँकि आपको पता है कि उस समय, ये जाहिर सी बात है, आपको ये इमेज देख के ही पता चल रहा है कि ये सीमेंटेड हाउस नहीं है, पक्का का घर नहीं है, और झोपड़ी वगैरह टाइप का ये घर बना हुआ था। और उसमें बहुत जगह, इस घर में बहुत ज़्यादा क्रिक्स थे, दरारें थे, और उस दरार से ठंड हवाएं घर में आ जाती है, ठंड हवाएं घर में घुस जाती है। Everyone started shivering with cold। शिवर का मतलब होता है स्टूडेंट कांपना, और सारे लोग घर में, चूँकि माता पिता काफ़ी बूढ़े दिख भी रहे हैं, तो ये लोग ठंड हवाओं की वजह से ठंड से कांपने लगते हैं। Suddenly Tero's father said, और अचानक टेरोस के फादर कहते हैं, I wish I got a cup of shake। ध्यान दोगे इस लाइन पे आप लोग, I wish I got a cup of shake। और टेरोस के फादर कहते हैं कि काश अभी इस ठंड में मुझे एक कप ऑफ शेक, एक कप शेक का मिल जाता। और शेक क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया, दिस इज़ अ टाइप ऑफ जापानीज ड्रिंक। आप इसे अल्कोहल भी कह सकते हैं, जो जापान में बनाया जाता था। ठीक है, इट वुड गिव वार्मथ टू मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और कहता है कि काश, जैसे कभी कभी जब आपको ठंड का एहसास होता है, ठंड के मौसम में बच्चे क्या करते हैं, हॉट सूप पीते हैं, चाहे वो टमाटो सूप हो या किसी और तरह का सूप हो, तो सूप पीने से बॉडी को गर्माहट मिलती है। तो ये वृद्ध व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति चाहता है कि काश उसे एक कप शेक का मिल जाता, जिससे क्या होती, उसके बॉडी को गर्माहट मिलती। Hearing this, Taro got sadder than ever। और यह सुनकर टैरो जो है वो बहुत उदास हुआ। इतना उदास वो पहले कभी नहीं हुआ था जितना उदास वो आज होता है। बिकॉज द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, वार्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक कुड नॉट बी एफोर्डेड। क्योंकि यह जो हार्ट वार्मिंग मतलब ये वृद्ध व्यक्ति, ये जो टेरोस के फादर है, ये जिस शेक की इच्छा कर रहे थे, जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है जिसे शेक कहते हैं, कुड नॉट बी अफोर्डेड, ये खरीदना इसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होगा। नाउ टेरो सोचता है, हाउ डू आई मेक मोर मनी। अब टेरो ये सोचने लगता है,
दिन रात उसके दिमाग में यही बात चल रही है कि हाउ डू आई मेक मोर मनी, मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ, और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ ताकि मैं अपने पिताजी के इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूँ। He questions himself, वो खुद से ही पूछ रहा, उसके मन में एक ही बात चल रहा है कि और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ। How can I arrange a little sake for my poor old father, और मैं कैसे अपने बेचारे पिताजी के लिए, मैं अपने वृद्ध पिताजी के लिए, बूढ़े पिताजी के लिए किस तरह से सेक अरेंज कर सकता हूँ, इस सेक का इंतज़ाम कर सकता हूँ। He decided to work harder and longer than before. Now he decided to work harder. अब वो सोच लेता है, अपने मन में ठान लेता है कि पहले से कहीं अधिक मेहनत करेगा और भी कठिन परिश्रम करेगा, एंड लॉन्गर, और भी अधिक समय तक करेगा। एक तो कड़ी मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, और साथ ही साथ लंबे समय तक करेगा। अगर वो पहले 8 घंटा 10 घंटा काम किया करता था, तो अब वह निर्णय लिया कि अब दिन का वो 12 घंटा, दिन का वो 14 घंटा तक काम करेगा। तो अब वो डिसाइड किया कि और भी अधिक मेहनत करना है और भी ज़्यादा समय तक करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो लेफ्ट हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड रीच द फॉरेस्ट, और अगले सुबह आज वो काफ़ी जल्दी उठा। जैसे बाय द वे हर रोज़ अगर वो 4 बजे उठा करता था, तो इस सुबह वह 3 बजे ही उठ गया, अपने बिस्तर को छोड़ दिया, एंड रीच द फॉरेस्ट, और जंगल पहुंच गया। ही चॉप्ड एंड कट as the sun shone brightly and soon he got so warm। ठीक है, अब वो जंगल पहुंच के चॉपिंग एंड कटिंग का काम करने लगा, लकड़ियों को चॉप कर रहा है। चॉप मतलब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, कट इनटू पीसेस, अलग अलग पीसेस में काटना, और कटिंग भी समथिंग लाइक दैट, वही है, सेम चीज़ है। तो वो लकड़ियों को चॉप कर रहा है, काट रहा, चॉप कर रहा, काट रहा, लगातार किए जा रहा है। एज द सन शॉन ब्राइटली, और काफ़ी चमकता हुआ सूर्य उसके सर पे, मतलब जाहिर सी बात है धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ रही होगी। वो सुबह 3-4 बजे आया होगा, लेकिन अब सुबह का 10, 11, 12 बजे का समय हो रहा होगा, काफ़ी गर्मी महसूस करता है वो। ही गॉट सो वार्म, वो बहुत गर्म महसूस करने लगा। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज, वो इतनी अधिक गर्मी महसूस करता है, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, जब बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, आप लोग ठंड के समय में स्वेटर, जैकेट वगैरह पहनते हो सुबह में, ठीक है, और जब सूर्य निकलने के बाद या खेलने कूदने के बाद आपको गर्माहट महसूस होती है, तो आप अपने जैकेट, स्वेटर को उतार देते हो। तो काफ़ी काम करने के बाद इसे गर्माहट महसूस होती है और ये अपने जैकेट को उतारता है। हिज माउथ गॉट ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। हिज माउथ गॉट ड्राई, उसके मुंह सूखने लगे, ओठ सूखने लगे, एंड हिज फेस वॉज वेट। वेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स भीगना, और किस चीज़ से भीगा हुआ था इसका चेहरा? विथ स्वेट, पसीने से। तो इसके ओठ सूखने लगे थे और चेहरे पे पसीने आने लगे। माई पुअर ओल्ड फादर, और अब उसे अपने पिताजी की याद आने लगी। माई पुअर ओल्ड फादर, ही इमेजिन इफ ओनली ही कुड बी एज वार्म एज आई। तो आप याद करो स्टोरी को, अभी कुछ समय हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि उसकी पिता की यह इच्छा हो रही थी, चूँकि वो ठंड से सिवर मतलब काँप रहा था, तो उसकी पिताजी की इच्छा होती है कि काश उसे हॉट सेक मिल जाता ताकि उसे गर्माहट महसूस हो सके। और अभी इस टेरेस को गर्माहट महसूस हो रही है काम करने के बाद, तो वो चाह रहा है कि काश जिस गर्माहट को मैं महसूस कर रहा हूँ, काश इस गर्माहट को मेरे पिताजी महसूस कर पाते। एंड इफ दैट ही स्टार्टेड टू चॉप, okay, and with that he started to chop even faster, thinking of extra money he had to earn to buy the stick to warm the old man's bones। ठीक है, और यह सोचने के बाद, अपने पिताजी को सोचने के बाद, जब उसके मन में अपने पिताजी का ख्याल आता है, तो फिर से वो ख्याल आ जाता है कि हाँ उन्हें सेक चाहिए, और यह सोचकर और भी वो कठिन मेहनत करने लगता है। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, और एक्स्ट्रा पैसे के बारे में सोचने के बाद, ही हैड टू अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मेंस बोन्स। ठीक है, तो उसे और भी पैसे कमाना है ताकि वह अपने फादर के लिए वो सेक खरीद सके, ताकि उसके बॉडी को, उनके फादर के बॉडी को, उनके हड्डियों को गर्माहट महसूस हो।
देन एट वंस टैरोस स्टॉप चॉपिंग, और उसके बाद अचानक वो चॉपिंग बंद कर देता है, लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड ही लिसन्ड, ठीक है, क्या था वो साउंड जो टैरोस को सुनाई देता है। तो अचानक टैरो को कोई आवाज़ सुनाई देती है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, और फिर यह आवाज़ सुन के वह एक अनुमान लगाता है कि क्या यह बहता पानी का आवाज़ हो सकता है। टैरो could not remember even ever seeing or hearing a rushing stream in that area of the forest। तो टैरो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालता और याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसने कभी इस एरिया में बहते हुए पानी को देखा या सुना है। तो फिर वो याद करता है कि टैरो couldn't remember, वो याद नहीं कर पाता, उसे नहीं लगता है that ever seeing or hearing a rushing stream in दैट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो याद करता है और फिर सोचता है नहीं, इस जंगल में मैंने कहीं बहते हुए पानी को देखा या सुना तो नहीं है। ही वॉज थर्स्टी, लेकिन आपको पता है कि काफ़ी काम करने के बाद टैरोस जो था वो काफ़ी प्यासा था। द एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा था। द एक्स फेल आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो अचानक, ठीक है, उसके हाथों से वो एक्स नीचे की ओर गिर जाता है और जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से पानी का, बहते हुए पानी का साउंड आ रहा था, टैरो उसी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी प्यासा था। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स स्टूडेंट्स झरना। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल फ्लोइंग बिहाइंड अ रॉक। वो क्या देखता है कि बड़े से चट्टान के पीछे से एक वाटरफॉल, एक झरना निकल रही है। नीलिंग एट अ स्पॉट वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही टुक अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पोर्ड इट टू हिज लिप्स। तो फिर वो झुकता है, जहाँ से वो पानी बह रही है उसके सामने से वो पानी आगे की ओर गुजर रही थी, तो वो वहाँ पे झुकता है, उस जगह पे, स्पॉट का मतलब होता है जगह, वह उस जगह पे झुकता है, ठीक है, जहाँ पे पानी बिल्कुल शांति से आगे की ओर बह रही थी, वह उस जगह पे झुकता है। ही टुक अ लिटिल, वह थोड़ा सा पानी उठाता है। ही टुक अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पोर्ड इट टू हिज लिप्स। थोड़ा सा पानी अपने हाथों में, हथेली में वो पानी को उठाकर अपने ओठ पे लगाता है, पानी को वो पीता है। वॉज इट वाटर, और पानी के बाद वह अपने आप से, खुद से एक सवाल पूछता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉट इज सेक, और या फिर सेक था। तो इस समय टैरोस काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है उस पानी को पीने के बाद, उस पानी को टेस्ट करने के बाद, स्वाद लेने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये पानी ही था या फिर ये सेक था। सेक जापानीज ड्रिंक, जो मैं आपको बताया। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड एवरी टाइम इट कम टू बी द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और उस पानी को वो बार बार टेस्ट करता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार पानी को टेस्ट करता है, और हर बार पानी के बजाय इसका जो टेस्ट था वो किस चीज़ का था, डिलीशियस सेक। इसका जो स्वाद था वो पानी की तरह नहीं था, बल्कि ये डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता स्वादिष्ट, सेक की तरह इसका स्वाद था। टैरोस क्विकली फिल्ड द पोट ही हैड विथ हिम एंड रीच्ड होम। अब स्टूडेंट्स, टैरो अपने साथ एक बर्तन ले जाया करता होगा। टैरो के पास जो भी बर्तन था उसे जल्दी से इस पानी से फिल कर लिया। ये तो है बहता पानी, लेकिन जब टैरो इसे टेस्ट करता है, जब इसे चख के देखता है, तो इसका स्वाद हूबहू सेक की तरह था। तो टैरो के पास जो भी पोट था, जो भी बर्तन था, उसे फिल करके वो घर पहुंचता है। द ओल्ड मैन वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द सेक। और जब उसके पिताजी भी इसे टेस्ट करते, जब पीते हैं, तो ये पाते हैं कि ये बिल्कुल सेक ही था। आफ्टर, और दरअसल स्टूडेंट्स, ये दिखने में तो आपको बहता हुआ पानी ही दिख रहा है, लेकिन यह एक जादुई झरना था जिसका पानी स्वाद में सेक की तरह था। आफ्टर ओनली 1 कप ऑफ द लिक्विड ही फेल्ट नो शिवरिंग। और 1 कप ये लिक्विड पीने के बाद ही वो नो शिवरिंग, मतलब उन्हें
कपकपाना, वो कपकपाहट महसूस नहीं कर रहे हैं। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और अपने बीच आंगन में ही वो डांस करने लगते खुशी के मारे। तो स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि टैरो एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा लड़का है जो अपने माता पिता को हमेशा खुश देखता है, और जाहिर सी बात है जब उसके पिताजी खुशी से डांस करने लगे होंगे तो यह चीज़ देखकर टैरो भी बहुत खुश हुआ होगा। दैट आफ्टरनून अ नाइबर मीन्स होता है स्टूडेंट्स पड़ोसी, केम बाय फॉर अ विजिट, ठीक है। और उसी दोपहर की बात है, एक पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उसके घर घूमने के लिए आता है। टैरोस फादर पोलाइटली सर्व्ड हर, यह कोई लेडी आई थी उसके घर। टैरोस फादर पोलाइटली सर्व्ड हर अ कप ऑफ द शेक, और टैरोस के फादर बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से उस लेडी को एक कप शेक देते हैं, जापानी शेक देते हैं। द लेडी टुक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, और लेडी भी इसे स्वीकार कर और उस बूढ़े व्यक्ति को, टैरोस के फादर को धन्यवाद करती है। क्योंकि आप भी कहीं जाते हैं बच्चों तो आपको कुछ दिया जाता है, नाश्ता वगैरह, कुछ ड्रिंक वगैरह, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया जाता है एज अ गेस्ट, और फिर आप भी अपने होस्ट को धन्यवाद करते हो। देन टैरोस डिस्क्राइब्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और टैरो उसके बाद सारी बातों को बतलाता है कि दरअसल यह शेक उसके पास आता कहाँ से है। वो मैजिक वाटरफॉल की सारी कहानी को उस लेडी को बताता है। सी थैंक्ड फॉर द डिलीशियस ड्रिंक एंड सी लेफ्ट इन हरी, और उसके बाद ड्रिंक पीने के बाद, शेक पीने के बाद वो टैरो के फादर को धन्यवाद करती है और जल्दी से उस घर से निकल जाती है, बाहर अपने घर की ओर चली जाती है। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, और कहते हैं ना जब ऐसी कोई कहानी सुनने को मिलती है तो इस तरह की बातें जो होती है वो जंगल की आग की तरह बहुत जल्दी फैल जाती है, और रात में ही यह कहानी पूरे गांव में फैल गई कि टैरो को एक ऐसा स्ट्रीम झरना मिला है जिस झरने का पानी का स्वाद जो होता है वो एक शेक की तरह है, और यह बात चारों ओर फैल गई, पूरे गांव में फैल गई। That evening there was a long march of visitors to the woodcutter's cottage, और उस शाम में ये जो वुडकटर टैरोस के घर पे बहुत सारे लोग आए। देयर वॉज अ लॉन्ग मार्च ऑफ विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स जो टैरोस के कुटिया पे आए, टैरोस के घर उस दिन बहुत सारे लोग आए। क्यों आए? इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या उन्होंने जो बात सुना है क्या ये सच है या फिर कोई अफवाह है। Each man listened the story of the waterfall and drank a sip of shake। सिप का मतलब होता है स्टूडेंट, एक जैसे चाय का सिप लिया जाता है एक बार में, जिसको चुस्की कहते हैं। तो हर व्यक्ति उसके घर आया, बहुत सारे व्यक्ति उसके घर आए, उसके पास पड़ोस के गांव के सारे लोग उसके घर आते हैं और थोड़ा सा सबों को थोड़ा थोड़ा वो शेक पीने को दिया जाता है। विद इन एन आवर द पिक्चर रेन आउट ऑफ शेक, और जाहिर सी बात है जब बहुत सारे लोग आ गए, गांव के लगभग सारे लोग आ गए और सबको थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दिया गया, लेकिन यह जो पिक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट घड़ा, यह जो घड़ा जो भरा हुआ था कुछ समय पहले, अब वो क्या हो जाता है, अब वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो लेफ्ट फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगले सुबह फिर से टैरो काम पे जाता है और इस दिन वो और भी पहले जाता है। ही टुक विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही हैड, और उसके घर पे जो सबसे बड़ा वाला घड़ा होगा, जो बर्तन होगा, वो अपने साथ ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि आज उसका इरादा था कि वो बहुत सारा शेक भरकर घर लाएगा। फॉर ही वॉन्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, आज वो सबसे पहले जंगल में लकड़ियों को काटने नहीं जाता है, बल्कि सबसे पहले वो उस वाटरफॉल के पास जाता है जहाँ से उसे शेक मिला था। व्हेन ही रीच्ड इट ही सो टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नाइबर्स देयर, और जब वह पहुंचता है वहाँ पे तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर टैरोस, तो टैरो को यह देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि उससे पहले ही उसके सारे के सारे पड़ोसी, सारे गांव वाले पहले से ही
वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा गांव वाले वहाँ क्यों पहुँचे होंगे। जाहिर सी बात है, लालच में। किस चीज़ की लालच में? वो सेक की लालच में सारे के सारे लोग पहुँच गए हैं। दे वेर हैविंग, और सारे लोग क्या लेके गए थे? पिक्चर्स, घड़ा, जार्स जो बर्तन होते हैं, बकेट्स, बाल्टी। तो सारे लोग घर में जो भी बड़े बड़े चीज़ होंगे, किसी के पास घड़ा था, किसी के पास बड़े वाले जार, कंटेनर, डब्बा, बकेट, कुछ भी लेके, जो भी था घर पे बड़ा बर्तन, वो लेके पहुंच जाते हैं। एनीथिंग दे कुड कैरी टू होल्ड द मैजिक शेक, ऐसा कोई भी बर्तन जिस पे मैजिक शेक रखा जा सकता था, लाया जा सकता था, वो लेके पहुंच गए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड पुट हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और एक विलेजर क्या किया? वो झुका और पूरा का पूरा मुंह ही उस वाटरफॉल, उस झरने के बहते हुए पानी में डाल दिया और पिया। ही ड्रिंक अगेन एंड देन क्राइड विथ एंगर, वो बार बार उस पानी को पीता है, बार बार उस पानी को टेस्ट करता है, चखता है, और फिर अचानक वो गुस्से में चीख उठता है। वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है, ये सिर्फ पानी है। टैरोस और उसके घर वाले झूठ बोल रहे थे कि इस नदी का पानी का स्वाद सेक की तरह है। सारे के सारे लोग झूठे हैं, उसके घर वाले। अदर ऑल्सो ट्राइड, तो दूसरे लोग भी ट्राई किए, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन इसका स्वाद जो था वो सेक की तरह नहीं, बस यह एक साधारण ठंडा पानी सा इसका स्वाद था। वी हैव बीन लाइड, वी रेफर्स टू द विलेजर्स, वहाँ जो सारे लोग पहुँचे थे। साउटेड द विलेजर्स, सारे गांव वाले चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? कि हमें झूठ बोला गया है। टैरो और उसके फादर और उसकी मदर, टैरो और उसके परिवार वाले हमें मूर्ख बनाए हैं, हमें झूठ बोले हैं। वेयर इज टैरो, वेयर इज टैरो, वेयर इज टैरो, सारे लोग यही चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि टैरो कहाँ है, ढूंढो उसे, उसे सबक सिखाया जाएगा। लेट अस थ्रो हिम इन दिस वाटरफॉल, और गांव वाले क्या कहते हैं कि टैरो इस नदी के बारे में हमें झूठ बोला है, अब टैरो को उठाकर इसी नदी में फेंक देंगे हम लोग। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू हाइड बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वेर गोइंग, तो टैरो भी तो मूर्ख नहीं था, वो भी काफ़ी समझदार था। सिचुएशन को समझते हुए वो एक बड़े से चट्टान के पीछे छिप गया था और ये इन सारी चीज़ों को वो देख रहा था। He could not be found, और लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। टैरो छुपा हुआ था। मटरिंग, सो स्टूडेंट्स, मटर का मतलब होता है, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स वेंट होम वन बाय वन, तो सारे लोग टैरो को कोसते हुए, गाली देते हुए, बड़बड़ाते हुए वहाँ से एक एक करके सारे लोग घर चले जाते हैं। टैरोज इमर्ज्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, इमर्ज कर मतलब होता है बच्चों उभर कर बाहर आना या फिर सामने आना, बाहर आना। टैरोज इमर्ज फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस वो कहाँ छुपा हुआ था? चट्टान के पीछे वो छुपा हुआ था। और जब गांव के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो टैरो फिर उस जगह से बाहर निकलता है, उस चट्टान से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, अब टैरो तो सारे गांव वालों को बात सुन रहा था कि ये कोई सेक नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी है, ठीक है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, अब टैरो को भी आश्चर्य होता है कि क्या जो गांव वाले बोल रहे थे कि ये पानी है, क्या ये सही है? क्या मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है? वॉज द सेक अ लाई, क्या जो मुझे कल इस नदी से सेक मिला था, क्या वो झूठा था? क्या यह छलावा था? Once more he took a little liquid in his hand and poured it to his lips, और एक बार फिर से वो अपने हथेली में पानी, उस लिक्विड को उठाता है और उसको अपने लिप्स से उसे टेस्ट करता है, उसका स्वाद चखता है। It was the same delicious shake, और यह बिल्कुल वही सेक था, डिलीशियस, जो कल उसने पिया था। To the thoughtful son the magic waterfall gave it, चूँकि ये समझ लो यह एक वरदान की तरह था जो कि सिर्फ इसी लड़के को मिला था कि जब यह लड़का इस पानी को इस्तेमाल करता था तो वो पानी नहीं, उस पानी का स्वाद सेक की तरह हो जाता था। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ अपने माता पिता की खुशी चाहता था। स्टूडेंट्स, आप भी याद करो, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ये अपने लिए सेक कभी नहीं चाहा, ये सेक सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के लिए चाहा था। तो अगर आप किसी और के लिए अच्छा करना चाहते हो
तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी अच्छा ही होता है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, तो इस नदी का, इस झरने का जो पानी था वो टैरो के लिए सेक था। टैरो जब उसे इस्तेमाल करता था तो वो सेक होता था, और बाकी सबों के लिए ये साधारण ठंडा पानी ही होता था। The tale of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. Tale का मतलब होता है कहानी, तो टैरो और इस मैजिक वाटरफॉल की कहानी कहाँ तक पहुँच जाती है? जापान के राजा तक पहुँच जाती है। Okay? The young woodcutter was sent for and rewarded with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और फिर टैरो इस यंग वुडकटर को बुलाया जाता है और उसे पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार के रूप में उसे क्या मिलता है? पुरस्कार के रूप में उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने की मुद्राएं, 20 सोने की मुद्राएं दी जाती है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही दयालु था। खासकर वो अपने माता पिता की हर ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काफ़ी कठिन परिश्रम करता था, और इसीलिए वहाँ पे उस खूबसूरत, उस सुंदर झरना का नाम दिया गया टैरो, ताकि आने वाली पीढ़ी और दूसरे बच्चों को ये अपने माता पिता के बात मानने के लिए उन्हें प्रेरित करे। ओके, दिस सेड द एम्पायर क्या कहता है? दिस वॉज टू इंस्पायर ऑल चिल्ड्रेन टू रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स, या इसलिए किया गया ताकि इससे दूसरे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, दूसरे बच्चे प्रेरित हो अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज़ ओवर नाउ। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से ये कहानी समझ आ गई होगी, और कहानी समझने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कहानी समझना या फिर कहानी समझने के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं करना, बल्कि इस कहानी के माध्यम से जो आपको एक मैसेज दिया जाता है कि हमें अपने माता पिता की हर कहना को मानना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो फिलहाल एज ए स्टूडेंट आपकी बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस इतनी ही दायित्व है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। अगर चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो को जब भी मैं अपडेट करूं, अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।